नमस्कार। आज का टॉपिक है एआई एंड एसएससी एग्जाम। हर एक चीज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये सारे ही क्वेश्चन जो आपके सामने रखे गए हैं इन सभी के बारे में बात करेंगे और वीडियो के एंड तक जाते जाते हम ये भी बात करेंगे क्या ये डरने वाला विषय है या खुशी मनाने वाला विषय है, इस सभी के बारे में बात करेंगे। एआई किस तरीके से यूज़ होने वाला है एसएससी एग्जाम में और क्या आप भी अपने प्रैक्टिस करते हुए अपने एग्जाम की तैयारी करते हुए एआई का यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यही बता देती हूँ कि आप एआई का यूज़ करते हुए कैसे अपने एग्जामिनेशन और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट दे सकते हैं। थोड़ा बहुत एआई के बारे में सभी को पता है और जब एसएससी भी इसका यूज़ कर रहा है तो आपको भी एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो किरण पब्लिकेशन की वेबसाइट के ऊपर जाके आप इसे चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आप कमांड दे सकते हैं। मैं साइड में यहाँ पे आपके एक डेमो दिखा देती हूँ जिसके अंदर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा किस तरीके से आप कमांड देंगे और क्वेश्चन किस तरीके से आने वाले हैं। ठीक इसी तरह एसएससी भी चीज़ों को करने वाला है। तो यहाँ पे आप जिस भी तरीका बोलेंगे कि मॉडरेट रखिए, इजी रखिए, हार्ड क्वेश्चन सेट कीजिए, उसी तरीके से आप ये चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से किरण पब्लिकेशन ने इस चीज़ को स्टूडेंट के लिए एक्सेस करवा दिया गया है। और दूसरी चीज़, इतिहास की सबसे पहली बुक एआई इनेबल्ड बुक जो कि किरण पब्लिकेशन लेके आया है। इसमें चारों ही तरीके के, अगर आप किसी भी एसएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, किसी भी तरीके के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो ये 4 बुक्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर लेटेस्ट पीवाईक्यू को आपको ऐड किया गया है। हर तरह के पीवाईक्यू आपको देखने को मिलेंगे और इन्हीं पीवाईक्यू के बेसिस पे भी आपका एआई जो है वो क्वेश्चन बनाने वाला है। तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। इन चारों ही बुक्स को आप ले सकते हैं। इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, मैथ्स, सभी को आप एक एक करके देख सकते हैं। इसका जो लिंक है, बुक्स का लिंक जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। वहां से क्लिक करके आप आराम से खरीद सकते हैं। और किरण पब्लिकेशन की तारीफ करने की जरूरत भी नहीं है। ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि हर कोई स्टूडेंट इनको लेता है। बस आपको इस चीज़ के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है। वरना जितनी तारीफें की जाए उतनी कम है क्योंकि इन्होंने ही सबसे ज़्यादा बेस्ट बुक बनाई है सभी के मामले में। और अब तो ये एआई इनेबल्ड भी लेके आ चुके हैं, तो ये अपने हिसाब से चीज़ें प्रोग्रेस कर रहे हैं। उसी तरीके से आपको भी एआई का यूज़ करते हुए अपने एग्जामिनेशन की प्रिपेयर करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके बुक्स ज़रूर परचेज कर लें। जैसा कि आपने देख ही लिया है, तो चलिए अब मैं इन टॉपिक के ऊपर बात कर लेती हूँ। सबसे पहले एआई की मदद ली जाएगी एसएससी एग्जाम के अंदर। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस वीडियो को शॉर्ट रखूँ और टू द पॉइंट बात करूँ। क्लियर है? तो एआई की मदद ली जाएगी आपका एसएससी एग्जाम बनाने के लिए। किस तरीके से काम होगा ये मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है? क्या होगा कि आपका पहले से वास्ट प्री अप्रूव्ड क्वेश्चन बैंक एक बना के रख दिया गया है। वही चीज़ आपको एआई को दी जाएगी और एआई उन्हीं क्वेश्चंस को पिक करते हुए आपके लिए एग्जाम जो है उसको, पूरा क्वेश्चन जो है उसको तैयार करेगा। मतलब पूरा पेपर जो है वो तैयार करेगा। डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, आपका कितने क्वेश्चंस है। अगर 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन है, 50 का है, उस हिसाब से वो तैयार करेगा। उसको कमांड देना होगा। तो क्या एआई अपने हिसाब से तय करेगा? नहीं, उसको हम पूरा एक सैंपल देने वाले हैं, पूरा क्वेश्चन बैंक देने वाले हैं जो कि ऑलरेडी प्री अप्रूव्ड है, जो कि खुद एसएससी की टीम ने इसको किया है। ये चीज़ क्यों की जा रही है, क्वेश्चन ये आता है कि ये क्यों किया जा रहा है। ये किया जा रहा है आपकी सेफ्टी को लेके कि सेफ रहेगा। जो एग्जाम है ये आपका सेफ और सबसे पहले लीक प्रूफ बन जाएगा। ठीक है? सेफ होगा और लीक प्रूफ बन जाएगा और इससे आपका कोई भी ऐसे जो घोटाले होते आ रहे हैं, पेपर लीक हो जाता है, वो चीज़ें आपकी नहीं होंगी। ये चीज़ इंश्योर कैसे की जाएगी कि कोई भी पेपर लीक ना हो? तो ये जो होगा ये 15 मिनट पहले तैयार होगा। ठीक है? एआई को कमांड दे दी जाएगी, क्वेश्चन बैंक उसके पास ऑलरेडी होगा, 15 मिनट पहले वो इसका तैयार कर देगा। क्या एसएससी पहली बार एक्सपेरिमेंट कर रहा है? उन्होंने ट्रायल कर लिए है। तो हाँ, उन्होंने ट्रायल जो है वो कर लिए हैं। ठीक है? जो ट्रायल है वो कर चुके हैं और ये ट्रायल जो हुआ है आपका 15 जून को उन्होंने कहा है कि वो ट्रायल कर चुके हैं। कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम जो हुआ था उनमें इस चीज़ को ट्राई कर लिया गया है। ठीक है? अब देखो, ये तो हो गया कि लीक वाली दिक्कत जो है वो एआई के थ्रू हो जाएगी क्योंकि 15 मिनट पहले ही चीज़ें बनाई जाएंगी। बट कोई दूसरे कैंडिडेट के नाम से कोई दूसरा आके बैठ जाता है, उस चीज़ को क्या किया जाए? तो उसके लिए एक चीज़ है आपका डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर आपको हाथों हाथ वहाँ पे करना होगा। जैसे ही आपका डिजिटल सिग्नेचर जो होगा वो मैच करेगा तभी आपका पेपर खुलेगा। अगर डिजिटल सिग्नेचर थोड़ा भी, आप समझ नहीं पा रहे, हमारी आंखों से जो चीज़ छूट जाती है वो एआई कैप्चर कर लेगा कि यहाँ ये जो अक्षर है, जिस तरीके से उसे कर्व लिया गया है, ये रियल पर्सन ने नहीं लिया है।
इसीलिए वहां से अलर्ट आ जाएगा कि इस सीट पे बैठा हुआ ये इंसान रियल पर्सन नहीं है, इसका डिजिटल सिग्नेचर जो है वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। कंपनी जिस कंपनी से करवाया जा रहा था वो क्यूबेशन कंसल्टेशन है। इनकी एक पोस्ट भी आई थी जो कि आपको मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी, और यही एसएससी के साथ ये काम करने वाली है। अब बात ये आती है कि क्या ये डरने वाला विषय है, तो देखो इसमें डरने वाला विषय है ही नहीं, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन बैंक है वो खुद एसएससी दे रहा है। उसी को शफल करते हुए, ऐसा होता था पहले, क्या होता था कि एक ही शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया वो 3-4 शिफ्ट में रिपीट हो जाता था, वो रिपीट होना बंद हो जाएगा। तो मतलब एक स्टूडेंट क्या करता था, बाहर जाकर बता देता था, और बाकी स्टूडेंट जो है यूट्यूब पे एक वीडियो बना दिया करते थे कि आज के क्वेश्चन ये आए हैं। फिर जो स्टूडेंट होते थे, बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं भाई, हजारों की मात्रा में 10,000, 15,000, 20,000 तक के व्यूज चल जाते हैं सिर्फ और एक ही घंटे, एक ही दिन के अंदर, घंटे में नहीं कहूंगी, एक दिन के अंदर चल जाते हैं, और वो सेम क्वेश्चन आ जाता है। तो रिपीट क्वेश्चन होना बंद हो जाएंगे। तो ये एआई वाली चीजें लाते हुए आपको इस चीज पे खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई दुखी की बात नहीं है। एसएससी के हाथ में है वो क्वेश्चन बैंक जो वो चीज देने वाले हैं। क्या क्या चीजें इससे हो जाएंगी, तो पहली बात तो कोई भी दूसरा बंदा आके यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो घोटाला वाला काम बंद हो जाएगा। लीक जो होगा वो बंद हो जाएगा, क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होगा। तीसरी चीज क्या होगी, आपके क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, ठीक है, ये चीज होगी। और एआई के हाथ में ये भी है कि वो थोड़ी बहुत, अगर देखो अगर थोड़ा बहुत अच्छे से काम किया जाए तो वो नॉर्मलाइजेशन को भी ध्यान में रख सकता है। कोई पेपर को एकदम टफ नहीं बना दिया, कुछ को इजी नहीं बना दिया, इसमें नॉर्मलाइजेशन 0 जा रहा है, 1 जा रहा है, उसके अंदर 20-25 मार्क्स का मिल जा रहा है, तो एआई अपने हिसाब से नॉर्मलाइज उसको कर सकता है। टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए ये चीज को किया जा सकता है, क्योंकि इतने सारे लेवल पे एग्जामिनेशन हो रहे हैं, सारे स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन बना पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत से लोगों की यहाँ पे मदद लगती है, बट वो काम है बहुत जल्दी हो जाएगा एआई के थ्रू। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो क्या ये डरने वाला विषय है, तो मैं कहूंगी इसमें आपको डरने की बात कोई भी नहीं है। जो भी चीजें हैं वो एसएससी के हाथ में है, क्वेश्चन वो डिसाइड कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपका एआई बनेगा। इस चीज को बहुत डराने की कोशिश की जा रही है, बहुत ज्यादा टफ लेवल आएगा, ये लेवल आएगा, वो लेवल आएगा। नहीं, एआई हम जो कमांड देते हैं उस हिसाब से काम करता है, वो कभी भी खुद से नहीं काम करता। आपने हमेशा देखा होगा, अगर आपने चैट जीपीटी वगैरह यूज किया है, एप्लीकेशन यूज की है, तो आपको इंटरेस्ट को समझते हुए वो आपके हिसाब से रिप्लाई देता है ना, ये चीज तो जानते ही हो। तो उसी तरीके से जब एसएससी प्री अप्रूव्ड क्वेश्चन बैंक एआई को दे देगी, बोलेगी 50 क्वेश्चंस बना दो, रिपीट मत करना, 15, 20, 30 शिफ्ट, जितने शिफ्ट बनाने उतने शिफ्ट बना दो, तो वो एकदम से काम कर देगा बिना रिपीट हुए। घोटाले पकड़ लेगा क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर है, और भी चीजें लीक नहीं होगा क्योंकि 15 मिनट पहले ही तैयार होगा, क्वेश्चन बनाने वाले को भी नहीं पता होगा। समझो, एआई का काम मेनली क्वेश्चन सेलेक्ट करने का है। लिख देते हैं यहाँ पे, एआई का काम क्वेश्चन को सेलेक्ट करने का है, ये इसका मेन काम है। क्या वो क्वेश्चन खुद बनाने बैठ जाएगा? नहीं, हम उसे कहेंगे शफल कर दो, इतने शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। लेवल जो है वो उसका इजी, मॉडरेट, हार्ड, जो बोलेगा एसएससी वो। हार्ड नहीं आएगा, चिंता मत करो, एसएससी जो तय करेगा वो आएगा, तो सबका हार्ड आएगा, नहीं आएगा तो किसी का भी नहीं आएगा, ऐसा हिसाब है। सेलेक्ट करने का काम, शफल करने का काम, क्वेश्चन कैसा है इसको मॉडिफाई कर देना, ये भी किया जा सकता है। मान लीजिए एक शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन है, वहां 20 या 30 नंबर लिख दिया, अगले बारे में 50 लिख दिया, तो नंबर चेंज कर दिए। अब आप कहेंगे मैम नंबर चेंज करके तो कैलकुलेशन भी टफ हो जाती है। एआई उस हिसाब से तय करेगा कि दोनों का जो लेवल है वो सेम रहे। ऐसी चीज है, अगर मान लो एक में है कि 7 से डिविजिबल है, दूसरा नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है, तो वो टफ हो जाएगा, राइट? नहीं, एआई इस हिसाब से तय करेगा कि दोनों ही नंबर कैलकुलेशन में इजी बैठे, डिविजिबल हो। अगर ये वाला डिविजिबल हो रहा है तो ये वाला भी होना चाहिए, ताकि मैथ्स की कैलकुलेशन इस वाले के लिए टफ ना हो जाए। हर एक चीज के ऊपर बात कर ली है मैंने, आपको पूरी रियलिटी समझा दी है। डरने वाली बात नहीं है, मेरे हिसाब से थोड़ी खुशी की बात है कि सारी चीजें आपकी रहेंगी, ऐसे डिसाइड करेगा। बस ये चीजें जो है वो नहीं होंगी, और जो कि एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड कर सकते हैं। मेक श्योर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप किरण पब्लिकेशन की बुक पे ऊपर जरूर ट्रस्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके उन्हें परचेज कर सकते हैं। बाकी उनकी वेबसाइट पे जाके वो एआई फीचर जरूर यूज करना, जिसके अंदर वो चेंजेस करके दिखा रहे हैं, इजी, मॉडरेट, हार्ड ऐसे करके दिखा रहे हैं। तो चीजें आपको बहुत आराम से चीजें समझ आ जाएंगी। और मेरे हिसाब से इस वीडियो के एंड तक आते आते अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके हैं, सारा डर आपका क्लियर हो चुका है। अगर ये डर आपका खत्म हुआ है, मेरे समझाने के तरीके से आपको ये समझ आया कि जिस तरीके से बाकी लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेवल बहुत टफ आ जाएगा, बस छोड़ दो पढ़ाई। वैसे छोड़ दो पढ़ाई तो कोई भी नहीं कह रहा होगा, थोड़ा
बढ़ा के बोल दिया मैंने, बट कोई ऐसा नहीं कह रहा होगा। बट ये है कि लेवल से रिलेटेड बहुत चीज़ें बोल रहे हैं, टफ आएगा, एआई पता नहीं कैसा बना देगा। तो रियलिटी जो है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो आपकी ये है। यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।